सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। प्रथम अध्याय का प्रथम आहनिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या कहाँ तक पढ़े थे जी? 24 तक हमने पढ़ा था, जिसमें क्या आया था कि अनेक कर्म मिलकर हाँ कर्म को उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं करते। हाँ, अनेक कर्म मिल करके भी एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? स्वभाव विरुद्ध होने से। ये लिखे थे, स्वभाव विरुद्ध होने से नहीं लिखे थे। लिखो। हाँ, क्षणिक होने से। हाँ, क्षणिक होने से, तो यही तो है। उसके बाद अथवा कर्म का द्रव्यों से स्वभाव भिन्न। हाँ, वही तो स्वभाव भिन्न है ना। भिन्न या क्षणिक होने से हाँ, कारण अनेक कर्म से एक कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, तो इसको सरल करना है तो लिख लो। सूत्र 24 को और सरल करना है। ये दोनों का दो लिखा था ना, इन दोनों को अगर एक में करना हो तो लिखो। उत्तर 24 लिखिए। ये दो उत्तर लिखे ना, अगर दोनों को एक में करना हो तो लिखिए उत्तर 24 लिखिए। स्वभाव विरुद्ध होने से अनेक कर्मों का एक कर्म सामान्य कार्य नहीं होता। हाँ, अनेक कर्मों का एक कर्म सामान्य कार्य नहीं होता है। उत्तर 24 को फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। स्वभाव विरुद्ध होने से अनेक कर्मों का एक कर्म सामान्य कार्य नहीं होता है। लिख लिए? हाँ, लिखो बराबर। अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। बराबर। ये जो लिखे इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लिख लिए? कर्मों के क्षणिक होने से। जो कल लिखे थे वही आज भी है, थोड़ा सा स्वरूप बदल गया बस। भाव तो वही है, उत्तर तो वही है, शब्दावली में कुछ परिवर्तन है बस। तो क्या लिखे? स्वभाव विरुद्ध होने से अनेक कर्मों का एक कर्म सामान्य कार्य नहीं होता है। ठीक है जी? बराबर। अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, कर्मों के क्षणिक होने से। पहले भी यही था, नहीं लिखे थे ना? हैं? पहले भी यही होगा। चलो, ये सूत्र 24 तक आपने लिख लिया, पढ़ लिया। अब सूत्र 25 नया आ रहा है। तो सूत्र 25 क्या कहता है? देखो सूत्र क्या है, देखो। द्वित्व प्रभृतयः संख्या पृथकत्व संयोग विभागाश्च। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, इसका प्रश्न लिखिए। द्वित्व त्रित्व से लेकर असंख्य तक। हाँ, द्वित्व से लेकर भी कर दो। द्वित्व माने दो संख्या, 1 2 3 बोलते हैं ना, इसको द्वित्व त्रित्व बोलते हैं। तो द्वित्व से लेकर असंख्य तक, असंख्य तक के संख्या गुण, द्वित्व से लेकर के
असंख्य तक के संख्या गुण, अल्प विराम, पृथकत्व, पृथकत्व, अल्प विराम, संयोग और विभाग कैसे उत्पन्न होते हैं? कैसे उत्पन्न होते हैं? कैसे उत्पन्न होते हैं या बनते हैं? ठीक है, एक ही बात है, कैसे उत्पन्न होते हैं बनते हैं। तो उत्तर लिखो। देखो, द्वित्व माने दो, प्रभृतः माने आदि, द्वित्व आदि संख्या, प्रभृतः माने आदि, तो द्वित्व आदि लिख लो। द्वित्व आदि से लेकर, या द्वितीय कर दो, द्वित्व से लेकर असंख्य संख्या तक, असंख्य तक के संख्या गुण, ऐसे लिखो। द्वित्व से लेकर असंख्य तक के संख्या गुण और पृथकत्व, अल्प विराम, संयोग एवं विभाग गुण अनेक द्रव्यों से मिलकर बनते हैं। अनेक द्रव्यों से मिलकर बनते हैं। ब्रैकेट में करो, अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य होते हैं। अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य होते हैं, ब्रैकेट में। ये मतलब क्या हुआ? अनेक द्रव्यों से मिलकर के उत्पन्न होते हैं, इसका ही है ब्रैकेट में, अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य होते हैं। तो समझ लो इसको थोड़ा। देखो, अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य, कार्य माने क्या होता है? जो उत्पन्न होता है। हाँ जी, आपने 1 किलो आटा गूंथ लिया, समझो जरा बात को। 1 किलो आटा गूंथ लिया। अब 1 किलो आटा से कोई ऐसा कहेगा कि 10 रोटी बनती है। 1 किलो आटा से गूंथने से 10 रोटी बनती है। ये एक कहने का ढंग है। दूसरा कहने का है, 1 किलो आटे का सामान्य कार्य 10 रोटी है। 1 किलो आटा, ये कारण है, तो 1 किलो आटा का सामान्य कार्य या जो उत्पन्न होने वाला कार्य पदार्थ वो 10 रोटी है। तो उत्तर वही हो गया ना। तो सामान्य कार्य माने उससे उत्पन्न होने वाला पदार्थ। तो यही कहा इसमें कि द्वित्व से लेकर असंख्य संख्या तक, 2, 3, 4, 5, 6 असंख्य संख्या तक, और ये गुण, फिर पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये सब के सब अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य हैं, माने अनेक द्रव्यों से मिलकर के बनते हैं। समझ में आ गया? इन सब अनेक द्रव्यों के मिलने से ही यह होता है। 2, 3, 4, 5, 6 कैसे बनेगा जी? 10 आम है तो 10 आम लाओ, तो 10 मिलकर बने ना संख्या। 5 आम लाओ तो 5 संख्या है। तो 1, 2 से लेकर के, 1 से नहीं, 1 तो बनेगा नहीं, 2 से 2 पदार्थ होगा, तब तो कुछ मिलकर बनेगा। 2 हुए तो 2 पदार्थ बोलेंगे। तो ऐसे 2 से लेकर आगे तक असंख्य तक जो संख्या गुण है वो, ऐसे पृथकत्व है, अलग अलग करना है। तो कोई अनेक पदार्थ हैं तब तो अलग अलग करोगे उसको, है ना। संयोग मिला दोगे, कई पदार्थ हैं तब तो मिलाओगे उसको। ठीक है जी। तो ये सब के सब अनेक द्रव्यों के मिलने से बनते हैं सब। ये एक द्रव्य से नहीं होता काम, ये कह रहा है। तो इसका भाष्य देखो, द्वित्व तृत्व पराधारता, 2, 3 से लेकर के असंख्य संख्या तक जो गुण है ना, तथा पृथकत्वम संयोग विभागश्च, और पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये गुण कैसे होते हैं? द्रव्यानाम सामान्यम कार्यम भवन्ति, द्रव्यों के ये सामान्य कार्य होते हैं, माने अनेक द्रव्यों के, ये अनेक द्रव्यों के सामान्य कार्य होते हैं। ठीक है, ये सूत्र 25 है, वही जो भाष्य में है वही सूत्रार्थ में होता है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं, भाष्य में भी वही बात है। तो समझ में आ गया? ये संयोग, विभाग आदि आदि और 2 से लेकर असंख्य संख्या तक जो गुण हैं, ये अनेक द्रव्यों के मिलने से बनते हैं। ये सारी इतना है बस। ठीक है जी। चलो सूत्र 26,
एक बार सूत्र बोल देते हैं, फिर प्रश्न लिखेंगे इसका। लिखिए, बोलिए। असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। अब ये क्या कह रहा है सूत्र 26 में? सूत्र को लिखो, समझे में तब से समझेंगे ना सूत्र में क्या कहा जा रहा है। हाँ, तो सूत्र में क्या कहा गया है इसको समझेंगे। तो जी सूत्र 26, हाँ लिखो, प्रश्न लिखिए 26 का। अनेक द्रव्य का सामान्य कार्य, अनेक द्रव्यों कर दीजिए, अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक कर्म नहीं हो सकता। क्यों? बहुत अच्छा है। अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक कर्म नहीं हो सकता। क्यों भाई? माने अनेक द्रव्य मिल करके भी हैं, इनका सामान्य कार्य जो है ना, माने मिल करके भी एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कर्म माने गति, तो कर्म को धक्का मानना पड़ता है। द्रव्य द्रव्य इकट्ठा कर दो तो गति क्या होगा? एक आम लाओ, 2 आम लाओ, 100 आम भी रख दो तो 100 आम रख दो, रखे रहेंगे। उसमें कर्म कैसे उत्पन्न होगा? उत्पन्न होगा। कर्म उत्पन्न करने के लिए हिलाओ, चलाओ, ये करो, क्रिया करो, गति दो उसमें, तो कर्म होता है। ये कह रहा है प्रश्न। तो क्यों कह रहा है कि कर्म क्यों उत्पन्न नहीं होगा? अनेक द्रव्य मिलकर भी कर्म क्यों नहीं उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर लिखो। अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक कर्म नहीं हो सकता। जो प्रश्न है उसको लिखो, उतार दो। जो प्रश्न लिखे ना उसको उतार दो। क्योंकि जो प्रश्न था लिखो, अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक कर्म का अनेक द्रव्यों से, क्योंकि एक कर्म का अनेक द्रव्यों से संबंध न होने से, अनेक द्रव्यों से संबंध न होने से, क्योंकि एक कर्म का अनेक द्रव्यों से संबंध न होने से। समझ गए? तो अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक कर्म नहीं हो सकता, मतलब अनेक द्रव्य मिल करके भी एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ये भाष्य कह रहा है तो 26 में भी है कि द्रव्यो हो द्रव्याणाम वा सामान्य कारणम कर्म न उपलभ्यते। 2 द्रव्यों का अथवा अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक कर्म न उपलब्ध नहीं होता है, न संभव, संभव भी नहीं है। माने अनेक द्रव्य मिला दो तो द्रव्यों के मिलने से एक कर्म उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन द्रव्यों का कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। देखो भाष्य में यही तो कहा ना कि क्योंकि द्वयो द्रव्यो, 2 द्रव्यों का अथवा बहुषु द्रव्येषु, बहुत द्रव्यों में भी कर्मण असमवायात, कर्म का संबंध न होने से। हमने पढ़ा असमवाय संबंध माने, असमवायी कारण माने संयोग, उपादान तो समवायी कारण था, असमवायी कारण माने संयोग गुण। तो ये कर्म का द्रव्य से क्या संयोग है? आप 100 पदार्थ रख दो तो जब तक में धक्का नहीं दोगे कर्म नहीं होगा जी, गति नहीं होगी। ठीक है ना? ये कह रहा है। तो इन बहुत द्रव्यों का भी कर्म से असमवायात, संबंध न होने से। इसी बात को और खोल रहा है, देखो, न ही द्वयो द्रव्यजो हो, ये 2 द्रव्यों में अथवा बहुषु द्रव्येषु, बहुत द्रव्यों में, वह एकम कर्म समवाय न निस्तिष्ठति। ये इतने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? 2 द्रव्यों में व अनेक द्रव्यों में एक कर्म संबद्ध होकर नहीं ठहरता है, कर्म नहीं ठहरता है। क्यों? स्थिर नहीं रहने से हैं। एकम कर्म समवाय निस्तिष्ठति, नहीं रहता है, स्थिर होकर नहीं ठहर सकता है। तो अनेक द्रव्यों में भी एक कर्म संबद्ध होकर नहीं ठहरता है, स्थिर नहीं रहता है। तो एकस्य कर्मणः खलु एकमेव द्रव्यम समवाय कारण भवति। एक कर्म का
ये कहा है एक कर्म का ही एक द्रव्य समवायी कारण होता है। एक कर्म हो चाहिए तो एक कर्म का एक द्रव्य समवायी कारण हो जाएगा, अनेक का नहीं बनेगा। तो जैसे ही कहा है एक द्रव्याश्रय कर्म, जो एक द्रव्य का आश्रय में रहता है वही तो कर्म है। कर्म भी होता है एक द्रव्य में, एक कर्म संभव है। सभी का आप 100 आम है तो उसमें 100 कर्म हो जाएगा, ठीक है। सबको इकट्ठा करने के लिए सबको गति देनी पड़ेगी, फिर ये इसमें अंतर है। तो ये कह दिया कि अनेक द्रव्यों के मिलने से भी एक कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये इस भाष्य का और सूत्र का सार है। तो सूत्र 26 भी हमारा पूरा हो गया। अब देखो सूत्र 27, संयोगा नाम द्रव्यम। प्रश्न लिखिए, अनेक संयोगों का एक कार्य क्या होता है? अनेक संयोगों का माने गुणों का कर दो ब्रैकेट में, अनेक संयोगों का माने गुणों का एक सामान्य कार्य या एक कार्य क्या होता है? सामान्य कर दो। अनेक संयोगों का मतलब गुणों का एक सामान्य कार्य क्या होता है? यह प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया संयोगा नाम द्रव्यम, ठीक है। तो क्या उत्तर मिला? उत्तर लिखो इसको ही, अनेक संयोगों का बराबर गुणों का एक सामान्य कार्य द्रव्य होता है। प्रश्न था ना क्या होता है, तो द्रव्य होता है। लिखो, प्रश्न उतार दो कि अनेक संयोगों का बराबर गुणों का एक सामान्य कार्य द्रव्य होता है। यह मुख्य उत्तर है। जैसे अनेक तंतुओं के संयोग से, जैसे अनेक तंतुओं के संयोग से एक वस्त्र बनता है। जैसे अनेक तंतुओं के संयोग से एक वस्त्र बनता है। ठीक है जी। हाँ, तो क्या लिखे? अनेक तंतु, जैसे अनेक तंतुओं के संयोग से एक वस्त्र बनता है। तो अनेक संयोग हुआ तो उससे क्या बना? एक कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ। तो अनेक तंतु मिलकर के एक कपड़ा को बनाते हैं। ये साल हम ओढ़े हैं, इसमें अनेक तंतु हैं। अब अनेक तंतु मिलकर के एक साल को उत्पन्न किए हैं। ये कह रहा है कि संयोगा नाम द्रव्यम, अनेक संयोगों का सामान्य कार्य क्या होता है? एक द्रव्य होता है। संयोग बहुत होते हैं, तंतुओं में संयोग होना पड़ेगा, इसमें लाखों तंतु होंगे। तो इन तंतुओं का संयोग क्या हुआ? एक साल बना, बस ये एक द्रव्य उत्पन्न हुआ। ये सूत्र आपका कौन सा हो गया? 27। वही धोखा कह रहा है कि बहुनाम संयोगा नाम द्रव्यम एकम सामान्यम कार्यम भवति। अनेक द्रव्यों का जो संयोग हो रहा है, माने संयोग गुण हो रहा है, इससे एकम सामान्य कार्य भवति, एक सामान्य कार्य उत्पन्न होता है। सामान्य कार्य क्या है? यह साल। जैसे कि यथा तंतुगत संयोग नाम पटः कार्यम एकम द्रव्यम, यह तंतुओं का जो संयोग है, उन तंतुओं के संयोग से एक ही कार्य द्रव्य पट, पट माने वस्त्र, उत्पन्न होता है। ठीक है। ऐसे ही पार्थिव आदि अणु संयोगा नाम, अनेक पार्थिव अणु हैं, उनके संयोग से पृथ्वी आदि स्थूलम द्रव्यम, एक गोला उत्पन्न हो जाएगा मिट्टी का, जो स्थूल द्रव्य वो भी बनेगा। वो भी सामान्यम कार्यम भवति, वो भी सामान्य कार्य होता है। तो अनेक परमाणु मिल जाते हैं पृथ्वी के पार्थिव अणु, तो भी एक गोला पैदा कर देंगे, जैसे घड़ा पैदा कर देंगे। ठीक है। उनको मिला दिए, चूर्णों को लाओ, कितने परमाणु होंगे परमाणु, सबको लय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर घड़ा बन जाता है जी। तो अनेक परमाणुओं के संयोग से एक जैसे घड़ा बन जाता है, अनेक तंतुओं के संयोग से ऐसे एक वस्त्र बन जाता है। तो ये है बहुतों के संयोग से एक कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, वो चाहे तंतु हो चाहे पार्थिव अणु हो। ठीक है। इस सूत्र 27 भी आपका हो गया। अब सूत्र 28 चलो, रूपाम राम क्या है? रूपानाम रूपम, ये सूत्र है जी। अब इसका प्रश्न लिखो, अनेक रूपों का एक सामान्य कार्य क्या होता है? यह प्रश्न है।
अनेक रूपों का एक सामान्य कार्य क्या होता है? ठीक है, या अनेक रूप मिलकर किसको उत्पन्न करते हैं? एक ही भावार्थ है जो आया था ना, दोनों प्रश्न अलग अलग नहीं, एक ही है। अनेक रूप मिलकर किसको उत्पन्न करते हैं, है ना, या अनेक रूपों का एक सामान्य कार्य क्या होता है? समझने के लिए बता दिया आपको कि दोनों का भावार्थ वही है। ठीक है, तो उत्तर क्या कहा 28 में? रूपा नाम रूपम, ये है जी। अनेक रूपों का लिखो, उत्तर लिखो इसका हिंदी में। अब अनेक रूपों का एक सामान्य कार्य एक रूप होता है। लिख लो, अनेक रूपों का एक सामान्य कार्य एक रूप होता है। अर्थात अनेक रूप मिलकर के एक रूप को उत्पन्न करते हैं। अनेक रूप मिलकर के एक रूप को उत्पन्न करते हैं। हाँ, जैसे अनेक धागों के रूप से वस्त्र का एक रूप उत्पन्न होता है। अनेक धागों के रूप से वस्त्र का रूप उत्पन्न होता है। कर दो, है ना। जैसे कि इसमें कहा ना, देखो पुस्तक में देखो ना कि अवयव द्रव्यस्थ रूपाणाम, जो होते हैं अवयव, उनके द्रव्यों में या अवयव द्रव्यों में जो रूप होते हैं, जैसे कि नील है, लोहित है। नील माने नीला, लोहित माने लाल। जैसे जैसे अवयव होंगे इसी प्रकार से अवयवी स्वरूपम, वो जो अवयवी भी वैसा ही बनेगा जी। लाल लाल धागा है तो वस्त्र लाल बनेगा, ये कह रहा है। ये हमारा जो वस्त्र है भगवा कलर, तंतु कैसे इसमें भगवा है तो भगवा बना। आपका सफ़ेद है तो सफ़ेद तंतु हैं, धागे सफ़ेद तो सफ़ेद वस्त्र बनेगा। तो ये तथा भूतम सामान्य कार्यम भौतिक, तो उस प्रकार का सामान्य कार्य होता है। माने जैसे अवयव होते हैं वैसे अवयवी बनता है। तो अनेक रूप मिलकर एक रूप उत्पन्न कर दिए। अनेक तंतुओं का जो रूप होता है वह एक वस्त्र को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये इसका सार है। फिर कहता है इसमें देखो कि द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम, ये भी हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो द्रव्य और गुण होते हैं वो अपने साथ समान साधर्म्य को उत्पन्न करते हैं। जैसा द्रव्य है गुण वैसे तो उत्पन्न करेगा। लाल रंग है तो लाल वस्त्र उत्पन्न करेगा। अगर धागा नीला है, नीले धागे हैं तो नीला वस्त्र उत्पन्न करेंगे। ये है जातीय अनुभवत्वम, द्रव्य भी और गुण भी अपने समान पैदा करते हैं। यह मैंने पहले पढ़ा था, हैं? ये इनमें समानता है। और इसी को बात को और खोला कि द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, एक द्रव्य अपने समान दूसरे द्रव्य को आरंभ करते हैं, उत्पन्न करते हैं मतलब। और गुणास्त गुणांतरम आरभन्ते, गुण भी ऐसा ही है, एक गुण अपने समान दूसरे गुण को उत्पन्न करता है। तो द्रव्य हो चाहे गुण हो, ठीक है। जैसे कि नमक है, ठीक है जी, अगर आटे में नमक मिला दो तो रोटी कैसे बनेगी? नमकीन। और आटे में शक्कर मिला दो तो रोटी कैसे बनेगी? मीठी। तो जैसा उसमें कारण में होगा द्रव्य, वही तो कार्य द्रव्य में आएगा। जो गुण कारण द्रव्य में है वही गुण किस में आएगा? कार्य द्रव्य में आएगा। ये कह रहा है। तृतीय पूर्वोक्तत्वात्, पहले ऐसा कहा गया होने से। तो रूपा नाम रूपम भी ऐसा ही है। अनेक रूपों का जो रूप होता है, तंतुओं का रूप जो होता है वो एक वस्त्र में आता है। तो ये कथन ठीक है। ऐसे ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक, द्रवत्व, इन सब में ग्रहण करना चाहिए। जो भाष्य में लिखा है, भाष्य में ना जी, ये खाली एक रूप को उदाहरण देना, ऐसे रस भी है। जैसा रस होगा, मैंने कहा ना नमकीन वाला, तो अगर नमकीन है तो लवण का उसमें भाव आएगा जी।
और आंवले से बना दो तो कैसा होगा वो, आंवले का गुण उसमें आ जाएगा। जैसा उसमें गंध भी डाल दो तो गंध वाला आ जाएगा। आजकल डालते नहीं है मिठाई में, गंध भी डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं, देखा होगा आपने। तो जैसा होगा रूप रस गंध सब वैसे होगा। आटा को चिकना पीस दो, स्पर्श से चिकना, तो रोटी कैसे बनेगी जी, चिकनी। और आटे को ऐसे ऐसे चूर्ण चूर्ण कर दो कि कैसा हो वो मोटा मोटा दाना उसमें हो, तो रोटी कैसे बनेगी, मोटी बनेगी, दाने मोटे मोटे आएंगे। तो ये कह रहा है ऐसे सभी गुण का ऐसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ये आपका हो गया सूत्र 28। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।